एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। जिस चीज़ का वेट कर रहा था मैं, काफ़ी डिस्कशन के बाद में, काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, काफ़ी फैक्टर्स को देखते हुए यूपी नीट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट को काफ़ी अच्छे से मैंने एनालाइज किया और फिर जिस डिसीजन पे पहुंचा कि किस मेडिकल कॉलेज की, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, कट ऑफ कैसी जानी चाहिए, हाई जानी चाहिए या लो जानी चाहिए, हाई तो क्यों हाई जानी चाहिए, लो तो क्यों लो जानी चाहिए, इन सारे फैक्टर्स पे अच्छे से काम करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर की है। इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है तो अपनी थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन डेटा सारा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए इंपॉर्टेंट वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर वैभव शर्मा। तो आज का जैसे टाइटल आपने देख लिया होगा कि थंबनेल क्या है। थंबनेल है कि यूपी नीट काउंसलिंग 2025 के अंदर राउंड 1 के अंदर कॉलेज की क्या कट ऑफ होने वाली है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आई होप, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे पिछले साल मैंने प्रिडिक्शन की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट निकली थी, तो इस बार भी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे शो एक चार्ट हो रहा होगा, उसे सबसे पहले समझिए। उसके बेस पर ही आप पता लगा पाएंगे कि किस टाइप से कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किस टाइप से कम जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन अगली नेक्स्ट फैक्टर पे काम करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम है वो ऑल इंडिया रैंक का है। जो ऑल इंडिया रैंक आपको दिख रही है 500, 1100, 2500, 5000, 7500, ये सब दिख रही हैं। फिर दूसरा जो आपको कॉलम दिख रहा है वो 2024 और 25 के अंदर होने वाले वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिसने इस ऑल इंडिया रैंक पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फॉर एग्जांपल, जैसा दिख रहा है सामने कि जब ऑल इंडिया रैंक 500 थी तब 2024 के अंदर 5 स्टूडेंट यूपी से थे जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया था, और वही स्टूडेंट अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 हो चुके हैं जिन्होंने 500 पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 1100 पे बात करते हैं तो 2024 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 थे और 2025 में अब वो बढ़कर 19 हो गए हैं। इसी टाइप से 2500 हैं तो 2500 ऑल इंडिया रैंक पर 2024 में 77 स्टूडेंट थे और 2025 के अंदर 79 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस रैंक पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सबसे अच्छा देखने वाला ये पॉइंट है इस एनालिसिस के अंदर कि ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे जैसे रैंक बढ़ रही है वैसे वैसे देख रहा 2024 और 2025 में कंपैरिजन ये मेजर नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। ध्यान से देखना स्क्रीन पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं पहले से कंपेयर में। देखिए, जैसे कि आप जैसे 2 लाख रैंक बात करता हूं तो 2 लाख रैंक पर जहां पर 2024 के अंदर सबसे लास्ट वाला, इसमें कितने थे, 10,631 स्टूडेंट थे, वहीं ये बढ़कर 11,305 हो गए हैं। डेटा एनालाइज देख लिया। अब डेटा एनालाइज क्यों करवाया था मैंने, तो सुनिए। डेटा एनालाइज इसलिए करवाया था कि जब जब कट ऑफ क्यों इफेक्ट होती है कि जब जब ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नंबर पे होंगे तब तब कट ऑफ ज़्यादा जाती है। लाइन को फिर से गौर करिए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जितनी ज़्यादा नंबर उतनी ज़्यादा कट ऑफ। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट कम होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने की वजह से आपका स्कोर भी कम होगा, स्कोर भी कम होने से रैंक भी कम होगी तो कट ऑफ भी कम नज़र आएगी। सीधा सिंपल फंडा है। कट ऑफ क्यों कम जाती है और क्यों ज़्यादा जाती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने ज़्यादा होंगे उनके जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा उतनी कट ऑफ आई जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने कम होंगे लेकिन उनका स्कोर या रैंक कम होगा तो उसके बेस पर उनका कट ऑफ भी कम चला जाता है। फर्स्ट बात आपको समझा दी है कैसे कट ऑफ ज़्यादा और कम होती है। ओके, अब सबसे मेजर फैक्टर कि कितने कितने स्टूडेंट रहे थे कितने नहीं रहे थे उनके अंदर बात कर लेता हूँ। इस टाइप पर जिसके 520 नंबर हैं प्लस के अंदर, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3,380 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 520 से ज़्यादा स्कोर किया है। मतलब वो स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए अच्छे से फाइट कर सकते हैं। ईजिली गोइंग के अंदर इन्हें अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगी यूपी के अंदर। उसके बाद 450 से लेकर 520 नंबर के बीच में जितने स्टूडेंट हैं वो है 4,236। देन 250 से लेकर 350 नंबर के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो 7,701 स्टूडेंट हैं, और जो 250 से नीचे हैं वो 7,217 स्टूडेंट हैं। जो सबसे 250 से नीचे वाले हैं उनके लिए तो बीडीएस ही मिलती है एंड ऑफ दी। और जैसे जैसे बताया कि 520, फिर 450 से 520, फिर 250 से लेके 300, 350, इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जिनके भी 250 से नीचे हैं वो एमबीबीएस के लिए अपना थोड़ा सा
कम ही एक आइडिया लगा के चलें कि उन्हें MBBS अलॉट हो सकती है। एंड ऑफ द डे वो माइनॉरिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जिस पे बात करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने आपको बता दी किस कैटेगरी में कितने हैं, पहला बता दिया कि क्यों कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्यों कम जाती है। अब तीसरा जो फैक्टर काम करेगा कि इस बार यूपी नीट काउंसलिंग की 2025 की जो मेरिट लिस्ट निकली है राउंड 1 की, उसको देखते हुए कितनी कट ऑफ जानी चाहिए राउंड 1 के अंदर, वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज कौन से रहने वाले हैं। ये कॉलेज हैं 10 जो मोस्ट डिमांडिंग रहने वाले हैं। डिमांडिंग के पीछे रहने का पर्पज़ ये है कि इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है फंड का, जो इनका 5.5 ईयर का फीस रहेगा, वो और कॉलेजों के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा कम है। इस वजह से ये कॉलेज मोस्ट डिमांडिंग रहने वाले हैं। तो उन कॉलेज का नाम है हिंद सीतापुर, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, सरस्वती हापुड़, यूनाइटेड, हेरिटेज, रामा हापुड़, गोरखनाथ एंड मेयो और KM। ये ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां एवरेज फी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये मोस्ट डिमांडिंग होने वाले हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ किस मेडिकल कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। उसके लिए बताने से पहले आपको इंडिकेशन देना चाहता हूं कि ध्यान रखना उस मेडिकल कॉलेज के अंदर +5 -5 आप कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए हुए, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है जो मैंने पिछली साल भी दी थी और एक्यूरेट निकली थी, और इस बार भी दे रहा हूं। आई होप, आई विश कि ये एक्यूरेट निकले और आप लोगों को अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार अलॉट हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जो मोस्ट डिमांडिंग है NCR के अंदर, उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। शारदा के अंदर इस बार 440 से लेकर 450 तक की रेंज के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर इतना बैठ रहा है, उनको शारदा अलॉट हो सकता है, शारदा के लिए फाइट कर सकते हैं। देन श्री रामा मूर्ति मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 445 कट ऑफ जाने वाली है, कि इसका पैकेज जो है 1 CR तक टच कर रहा है, उससे ऊपर टच कर रहा है। उसके बाद हिंद सीतापुर की बात करता हूं तो अप्रोक्स ये 470 से लेकर 490 तक की रेंज के अंदर जा सकता है। हिंद बाराबंकी की बात करता हूं तो 450 से लेकर 460 के बीच में जा सकता है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 430 से लेकर 440 के बीच में फाइट कर सकते हैं। KD वाले बात करता हूं तो 420 से लेकर प्लस ले सकते हैं, प्लस के अंदर आप 430 तक जा सकते हैं, 440 तक जा सकते हैं। जो शुभारती मेडिकल कॉलेज है मेरठ, उसकी बात करता हूं तो उसमें 410 से लेकर 420 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। रोहिलखंड की बात करता हूं तो 410 जाने का इस बार इसका अनुमान लगाया गया है। निम्स की बात करता हूं तो 400 प्लस के अंदर ये 410 और 415 तक स्कोर कर सकता है। फिर उसके बाद सरस्वती हापुड़ की बात करता हूं तो सरस्वती हापुड़ 410 से 420 की रेंज के अंदर आएगा। रामा कानपुर की बात करता हूं तो कट ऑफ 400 जाने की अनुमान है। यूनाइटेड की बात करता हूं तो 390 से लेकर 395 के बीच में जाने का अनुमान है। GS हापुड़ की बात करता हूं तो 380 से लेकर 390 के बीच में GS हापुड़ का जाने का है। हेरिटेज की बात करता हूं तो 360 से लेकर 370 जाने का है। रामा हापुड़ की बात करता हूं तो 370 से लेकर 380 जाने का है इस बार इसका। गोरखनाथ की मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 350 से लेकर 360 में जाने का है। NCR की बात करता हूं तो 340 से लेकर 355 जाने का अनुमान है इस बार। TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 340 से 345 के बीच में इसका इस बार कट ऑफ जाने वाला है। प्रसाद मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 330 से लेकर 340 जाने का अनुमान है इस बार। KM की बात करता हूं, ठीक है, उसका स्कोर जाने वाला है 330 प्लस जा सकता है, 300 प्लस के अंदर 35 भी जा सकता है और 40 भी जा सकता है। राष्ट्रीय की बात करता हूं तो 310 से 320 के अंदर जाने का है। वरना अर्जुन मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 308 जाने का है। नारायणा मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 305 से लेकर 310 के बीच में जा सकते हैं। विम्स की बात करता हूं तो 305 से लेकर 310 के बीच में जा सकती है। SKS की बात करता हूं मथुरा की तो 307 से लेकर 310 या 15 के बीच में जाने का अनुमान है। सरस्वती नाव की बात करता हूं तो 300 प्लस में वही 310 तक जा सकती है। अजय सिंगल मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 290 से लेकर 295 के एवरेज है इसका इस बार कट ऑफ। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 300 मतलब 299 से लेकर 301 310 तक इसके जाने का अनुमान है। KMC की बात करता हूं तो 280 से लेकर 289 के बीच में इसके कट ऑफ जाने के चांसेस है। और VS कुशवाहा की बात करता हूं तो 280 से लेकर 290 के बीच में इस मेडिकल कॉलेज के जाने के पूरे चांसेस हैं कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड इतनी हो सकती है। पहला इंडिकेशन जो भी ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूपी के बताए हैं
उनकी कट ऑफ के अंदर ±5 आप कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन मेरी है इस बार की, देखते हैं कितना सही जाएगा। अनुमान है कि इतना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर काम करके ये लिस्ट तैयार करिए, इसलिए इतना ये वीडियो लाने में टाइम लगा है। तो बिना स्किप करे देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लें। जिसको भी प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है वो डीएम कर सकता है और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करवा सकता है। कोई भी कन्फ्यूजन होता है वो आके डीएम कर सकते हैं और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक अच्छे से समझा दिया है मैंने कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्यों जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। हाँ, एक लास्ट पॉइंट ये रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इस बार अनुमान ये माना जाए कि कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हैं। लेकिन यहीं पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इस बार हाई जाने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। इस वजह से इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। ये अच्छे से आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर। कोई भी समस्या होती है आके डीएम करिए, अपना कन्फ्यूजन दूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी नहीं करा है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को अब टाइम टू टाइम आता रहेगा। जैसे मेरे पास आता है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि आपको यूट्यूब पर काफ़ी हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आपको कट ऑफ बता रहे होंगे। अब आई डोंट नो उनकी प्रिडिक्शन क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है कि इस बार कट ऑफ इतनी जाएगी जो मैंने आपको बताएगी। इसमें ±5 आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।